अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप या कोई आपका अपना अचानक किसी की मोहब्बत में पागल हो गया हो, किसी की मोहब्बत में बिल्कुल दीवाना हो गया हो कि एक मिनट उसके बगैर नहीं रह सकता, उससे बात किए बगैर खाना नहीं खा सकता, उसकी शक्ल देखे बगैर जो है सो नहीं सकता और उसके बगैर एक मिनट नहीं रह सकता, हमेशा उसके बारे में सोचना, उसी के बारे में बातचीत करना, उसके मैसेज को सीन करना, उसके व्हाट्सएप स्टेटस को देखना, उसके फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर उसकी स्टोरी को देखना, जब तक देख नहीं लेगा तब तक चैन नहीं आएगा। ऐसा अगर आपके साथ हुआ है या आपके किसी जानने वाले के साथ हुआ है तो मेरे भाइयों, ये मोहब्बत नहीं है, ये वशीकरण है, 100% वशीकरण है। समझ में आ रही बात? ये जो है किसी को अपनी मोहब्बत में करने वाला जादू भी हो सकता है, तावीज़ भी हो सकता है, कुछ खिलाने पिलाने का असर भी हो सकता है। क्योंकि जब किसी के ऊपर सहरे हुब हो जाता है तो एक कॉमन सी जो मोहब्बत होती है नेचुरली, उससे हट कर करके ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाती है कि चंद घंटे गुजारना उसके बगैर मुश्किल हो जाता है। साये की तरह दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, हमेशा उससे मिलने का शौक पैदा होगा, ख्वाहिश पैदा होगी, नहीं मिलेगी तो पेशेंस खत्म हो जाएगा, सर में दर्द, घबराहट, बेचैनी, सुसाइड, किसी को मारेगा, किसी को पीटेगा। समझ में आ रही बात? ये वशीकरण भी हो सकता है। कभी बीवी के ऊपर शौहर करा देता है या कभी शौहर जो है बीवी अपने शौहर के ऊपर करा देती है, कोई लड़का किसी लड़की के ऊपर करा देता है या कोई लड़की किसी लड़के के ऊपर करा देती है। ये होता क्यों है और कैसे होता है? असल में होता ये है, देखिए, हस्बैंड वाइफ में आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रही बात, और ब्रेकअप, लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक, ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है और फिर ज़िंदगी जो है नेचुरल जैसे चल रही वैसे चल रही होती है। मगर कुछ लेडीज़, कुछ फीमेल्स, कुछ ख़वातीन, कुछ बीवियाँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर सब्र नहीं होता और बहुत जल्द वो आमिलीन का, जादूगरों का, तांत्रिकों का, भक्तों का, गंदे लोगों का रुख कर लेती हैं और उनसे ये मुतालबा करती हैं कि मेरे शौहर को, मेरे मियाँ को, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल मेरे कंट्रोल में करना है। तो बस मेरा हस्बैंड मुझसे मोहब्बत करे, मेरे इशारों पर चले, जैसे मैं कहूँ वैसे वो करे। अगर मैं कहूँ यहाँ बैठ तो यहाँ बैठे, अगर मैं कहूँ ये वाला काम कर तो ये वाला काम कर, अगर मैं कहूँ उससे न मिलना है तो नहीं मिलना है। चुनांचे वो जादूगर, वो आमिलीन क्या करते हैं, उस औरत को बोलते भाई अपने मियाँ की बनियान ले आना, कमीज ले आना, शर्ट ले आना, टी शर्ट ले आना, कुछ भी ले आना जो 24 घंटा उसके बॉडी पर रहा हो और बगैर धुले हुए ले आना। चुनांचे फिर उसके कपड़े को काटते हैं, उस पर कुछ अंतर मंत्र पढ़ाई करते हैं, सिफली और इसी तरीके से जो है शिरकिया और कुफरिया कलिमात पढ़ते हैं, शयातीन को दावत देते हैं और उसको फिर किसी वीरान सी जगह में दबवा देते हैं। या कोई मीठी चीज़ मंगवाएंगे, चीनी मंगवाएंगे, मिश्री मंगवाएंगे, खजूर मंगा लेंगे या मिठाई मंगा लेंगे और उस पर भी कुछ कुफरिया और शिरकिया कलिमात पढ़ेंगे, शयातीन को दावत देंगे और साथ साथ तो बाज़े ऐसे गंदे आमिलीन हैं और ऐसे तांत्रिक हैं जो गंदी चीज़ों से भी सहर हुब करते हैं, पीरियड के खून से करते हैं। और वो औरतें इतनी कमज़ोर अक्ल की होती हैं और इतनी नाकिसुल अक्ल होती हैं, इतनी बदफहम होती हैं कि वो अपने शौहर को भी खिला देती हैं। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है। करवाई थी बीवी ने अपने लिए कि मेरे कंट्रोल में रहे और सबसे ज़्यादा गुस्सा और सबसे ज़्यादा नफरत अपनी बीवी से इंसान को पैदा हो जाती है। कभी कभी उसका साइड इफ़ेक्ट है, उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि शौहर अपनी बीवी से ही नफरत करने लग जाता है और उसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट ये, साइड इफ़ेक्ट ये है कि बीवी ने सिर्फ अपने लिए कराई थी, लेकिन वो उसका आदमी न अपनी माँ से बात करता है, न अपने भाइयों से बातचीत करेगा, न अपनी बहनों से बातचीत करेगा, न रिश्तेदारों से बातचीत करेगा, न अपनी फूफियों से बातचीत करेगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा, सिर्फ बीवी, सबसे अलग थलग। और एक और साइड इफ़ेक्ट ये है कि अपनी बीवी से और दुनिया की सारी औरतों से उससे नफरत हो जाती है, किसी की तरफ भी नज़र उठा करके नहीं देखता। ये भी सहर हुब है, ये भी वशीकरण है और उसका फिर साइड इफ़ेक्ट है। असल में यहाँ पर गलती औरतों की है, सारी की सारी औरतों की गलती मैं मानता हूँ। वजह उसकी क्या है? औरतों को अगर किसी की पार्टी अटेंड करनी है, किसी की शादी में शिरकत करनी है, किसी की फंक्शन में जाना है या किसी दोस्त के पास जाना है, किसी सहेली के पास जाना है, तो घर में जितनी भी क्रीम होगी ना, जितने भी मेकअप के सामान होंगे, सारा यूज़ करेंगे। घर में जितनी भी ज्वेलरी होगी, सोने चांदी की जितनी भी जेवरात होंगी, सारा पहन करके जाएंगी। उम्दा से उम्दा कपड़ा पहन करके जाएंगी, बेहतरीन वाला, बेहतरीन मेकअप और ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करके जाएंगी ताकि पार्टी में सबसे अच्छी लगूँ और पार्टी में सबसे खूबसूरत दिखूँ, मैं अपनी सहेली की निगाह में अच्छी लगूँ, अपने जानने वालों की निगाह में अच्छी लगूँ। और शादी से वापस आएँ, अपनी सहेली के घर से वापस आएँ, सारा मेकअप ख़त्म, सारा मुँह धुल लिया, सारे जेवरात को निकाल करके फिर बॉक्स के अंदर रख दिया।
शौहर ने उसको ख़रीदा था अपनी बीवी के लिए और बीवी अपने शौहर के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर रही है। महंगी से महंगी क्रीम दिलवा दी, महंगे से महंगा मेकअप के सामान दिलवा दिए, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये मेकअप पर लड़कियां खर्च कर रही हैं और वो अपने शौहर के अलावा दूसरों के लिए खर्च कर रही हैं। शादियों में अटेंड करने के लिए, सहेलियों के पास जाने के लिए, फुफ्फो को शादी में जाने के लिए, बहन की शादी में जाने के लिए, दूसरों की शादियों में शिरकत करने के लिए खर्च कर रही हैं मेकअप के सारे सामान। और जब शौहर घर में रहता है, शौहर के सामने वही फटे पुराने कपड़े, बदबूदार कपड़े, न कोई चेहरे पर जो है क्रीम है, न कोई मेकअप है, न कोई बनाव सिंगार है, न हाथ में कोई अंगूठी है, न गले में कोई माला है, कुछ भी नहीं है। इस वजह से फिर नफरत पैदा होती है। जब शादी हो चुकी है और दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया है, दोनों ने एक दूसरे के नेचर को भांप लिया है, तो अब बीवी का काम ये है कि अपने शौहर के नेचर को देखे, उसका शौहर उससे क्या मुतालबा करता है, किस चीज़ की रिक्वायर्ड है मेरे शौहर से, फिर उसी पर अगर अमल करेगी, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगी। फिर कभी ये वशीकरण कराने की, तावीज़ कराने की, चीनी पर पढ़वाने की, मिठाई पर पढ़वाने की किसी चीज़ की ज़रूरत ना होगी। जब बीवी को मालूम होगा कि मेरे मियाँ 9 बजे काम पे जाते हैं, वो शाम को 9 बजे आते हैं, तो 9 बजे जब काम पे जाते हैं तो 9 बजे से पहले पहले उनका ब्रेकफास्ट तैयार कर दें, उनके सामने अच्छे तरीके से रहे। और जब वो शौहर घर से निकल जाए तो पूरे दिन अपने घर के सारे काम कर सकें, बर्तन धुल लें, किचन की साफ़ सफाई कर लें, कपड़े धुल लें, खाना बना करके रेडी कर दें। और जब आने वाले हो तो उससे आधे घंटा पहले नहा धो करके फ्रेश होकर के फारिग हो जाए। फिर वही ज़ेब ज़ीनत, मेकअप, सारी चीज़ अपने शौहर के लिए इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह वशीकरण की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर आपके ऊपर भी वशीकरण है, इन 5 अलामात में से कोई एक अलामत पाई जा रही है आपके अंदर, कोई साइंस है, कोई निशानी है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं इंशाल्लाह इसका हल भी बताऊँगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।